बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 4 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का। इस्लामाबाद में मुकम्मल क्यास है, हुकूमत पैनिक में है और वज़ीर ख़ज़ाना भी थे, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो है, उन्होंने सीनियर एंकर पर्सन्स को गुज़श्ता रात बुलाया और ब्रीफिंग दी। ये ब्रीफिंग बहुत अहम है और ये ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तान का जो किरदार और जिस तरह का पिछले हफ्ते आपने देखा कि पाकिस्तान के सफारती महाज पे कामयाबियाँ गिनवाई गई और बड़ा शोर किया गया कि पाकिस्तान शायद पूरी दुनिया में इस वक्त अहम किरदार अदा कर रहा है, सबकी निगाहों का मरकज़ है। और एक टाइम पे उन्होंने माहौल ऐसा बनाया था कि वो है भी। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? इसहाक़ डार साहब ने जो बातें बताई हैं एंकर्स को, वो बड़ी खौफनाक हैं, बड़ी होशरुबा हैं और उसको तफसील से ज़रा बताएंगे कि क्या उन्होंने गुफ्तगू की है। ईरान जंग में पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा था, आगे क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस महदूद हो गए हैं। इसी मुलाकात में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान से यूएई ने अपने जो 2-3 अरब डॉलर ने पाकिस्तान को दिए हुए थे, वो वापस मांग लिए हैं और वो पाकिस्तान ने वापस देने का फैसला किया है। वापस देने का फैसला पाकिस्तान ने क्यों किया है, कैसे देगा पाकिस्तान, इस सारी सूरत हाल में तफसील से आपके सामने तफसीलात रखेंगे। ईरान ने एक और बड़ी उनको कामयाबी ये मिली कि उन्होंने अमेरिका का जो F-15E जो तैयारा है वो मार गिराया है और उसकी तस्दीक हो चुकी है। वो उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर जो ऐलान हुआ गुज़श्ता रात, उससे पहले 137 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा और फिर गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म हीरो बन के 80 रुपये उसमें कमी कर दी, जो लेवी टैक्स था। लेकिन इस एक दिन में 5.5 अरब रुपये या 5 अरब रुपये जो कमाए गए, किसको फ़ायदा हुआ, ये भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, जो बड़े एक्टिव थे पिछले कुछ दिनों में। पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा आए, बड़े उनकी वाह वाह भी हुई। फिर वो चीन भी गए, वहाँ पे भी जाके उन्होंने मुलाकातें की और इम्कान यही था और इसहाक़ डार साहब को यही चैम्पियन बनाया जा रहा था कि उन्होंने शायद बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन उस कामयाबी की असल हक़ाइक़ क्या है, यह आज उन्होंने एंकर्स को बताया है। अच्छा, जब एंकर्स सीनियर एंकर पर्सन जो थे वो गए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू में हुई कि अफसार आलम साहब, जो आजकल तो एंकर हैं, वैसे इससे पहले चेयरमैन पेमरा भी रहे और मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब के एडवाइज़र भी रहे। वो चूँकि आजकल एंकर हैं तो वो एंकर की हैसियत से गए, लेकिन उन्होंने 7 फूलों का गुलदस्ता लिया और वो इसहाक़ डार साहब को पेश किया और उनकी कामयाबियों के ऊपर उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया और बड़ा उनका शुक्रिया भी अदा किया। आसमा शिराजी साहिबा ने भी बहुत ही इसके ऊपर गुफ्तगू की। ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने उनको कहा कि आपका जो किरदार है, कभी माजी में इस तरह का किरदार किसी और लीडर ने नहीं अदा किया। तो बड़ा यानी उन्होंने अच्छा खासा उनकी तारीफ़ें की। और फिर इसहाक़ डार साहब ने अपनी गुफ्तगू शुरू की। पहले तो उन्होंने ये बताया और उसको फिर बाद में कुछ एंकर्स ने रिपोर्ट भी किया। शहबाज राना साहब ने ये खबर दी कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो यूएई है उनको 3.5 अरब डॉलर जो है वो वापस किए जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उन्होंने कहा था कि आपने 30-35 साल पहले हमसे पैसे लिए थे और हर साल हर माह आप उसको रोल ओवर ही करवाते रहें और किरदार आपका ये है कि आपका पता नहीं चलता कि आप किस तरफ खड़े हैं। और ज़ाहिर है यूएई जो है वो इस वक्त अमेरिका का इत्तेहादी है। यूएई के ऊपर ईरान ने अटैक किया है तो उनका यही एक एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान खुल के यूएई की हिमायत करेगा, क्योंकि हमारे पैसे उनके पास हैं। तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है इसमें न्यूट्रल रहा। ये एक किरदार वैसे ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था अमेरिका की तरफ से, यूएई की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से कि इस जंग में वो शामिल हो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान इसको रेजिस्ट करता रहा है। और इसी वजह से अब उन्होंने कहा जी आप अपने हमारे पैसे तो करें वापस, और वो पैसे वापस किए जा रहे हैं। अच्छा, वैसे इसके ऊपर ज़ाहिर है लोग बात भी कर रहे हैं कि और ये अच्छा फैसला है कि अगर आपको पैसे वापस करना पड़ रहे हैं, ऐसे ममालिक के, ये जो अरब ममालिक हैं, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं इसी वजह से कि पाकिस्तान को पैसे चाहिए होते हैं, ये इनसे पैसे लेते हैं और फिर वो अपनी शराइत मनवाते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, यही कहा जाता है कि वो अरब ममालिक तय करते हैं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब और ज़ाहिर यूएई का भी उसमें रोल है। लेकिन उनका आपस में भी ज़ाहिर है उनकी टेंशन रहती हैं और इसमें वो फिर ये है कि पाकिस्तान किस तरफ जाए, ऑल ओवर द प्लेस होते हैं और इस तरह की मनूवरिंग करनी पड़ती है। और फिर उसमें कुछ दोस्त नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी आप हमारे साथ डबल गेम ना करें। तो उस सिलसिले में अब उन्होंने फैसला किया है कि ठीक है, और अगर तो ये पाकिस्तान की डिग्निटी की खातिर, पाकिस्तान के वक़ार की खातिर ये बात है कि पैसे वापस करने, तो ठीक है, पैसे वापस कर देने चाहिए। और फिर ये भी सवाल आता है कि यूएई में पाकिस्तान के लाखों लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अगर उनको निकाल दिए तो क्या होगा? तो ये तो देखें, जब कौमी गैरत की बात होती है, डिग्निटी की बात होती है, तो फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती। फिर तो आप यानी इज्जत ज़्यादा अहम होती है या पैसा ज़्यादा अहम होता है? तो उसमें फिर जो गैरतमंद कौमें होती हैं वो तो
इज्जत को तरजीह देती हैं। ईरान की मिसाल आपके सामने है कि ईरान ने अपनी गैरत के ऊपर सौदा नहीं किया और अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स वो खड़े रहे और अल्लाह ने उनकी मदद भी की। तो अब अगर तो ये डिग्निटी वाली बात है, गैरत वाली बात है, तो अच्छा है, ठीक है, फिर पाकिस्तानी 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी पे गुजारा कर लेंगे और मुश्किल देख लेंगे। लेकिन अगर गैरत की बात है, डिग्निटी की बात है, तो फिर तो पैसे वापस उनको दे देने चाहिए। और बात तो यही है कि पाकिस्तान की चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं जब, और माशी मुश्किलात की वजह से, और फिर बेगर्स और नॉट चूजर्स इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। और बतौर पाकिस्तानी बेगर्स और नॉट चूजर का जुमला जो है वो कोई भी पाकिस्तानी सुनना पसंद नहीं करेगा, बजाय इसके कि वो कहेगा ठीक है मुश्किल देख लेंगे, लेकिन इस तरह की तजलील या जलालत जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो बदकिस्मती से हम बर्दाश्त करते आए हैं। तो अगर ये फैसला हुआ है तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है, उन्होंने ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से लोगों को बताया तफसील के साथ, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने बड़ी कोशिशें की लेकिन ईरान नहीं मान रहा। जो ईरान की शराइत हैं कि जो उनका डैमेज हुआ है उसका उनको मुआवजा दिया जाए, और ये चीज़ काबिल अमल नहीं है अब उनके मुताबिक। और फिर और भी चीज़ें हैं जिसके अंदर ईरान के मिसाइलों वाला जो मामला है कि कितने मिसाइल वो रखेंगे, फिर न्यूक्लियर वाला है कि जी अगर उन्होंने न्यूक्लियर बनाना है तो उसको कहाँ महफूज मकाम पे रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो उनकी जो शराइत हैं या जो चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके ऊपर जो है वो ईरान की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और अमेरिका की अपनी है, और दोनों के दरमियान ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब जो इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू की है उससे जो वहाँ पे शुरका हैं उन्होंने यही एक वहाँ से तासुर लिया है कि ईरान नहीं मान रहा, और ईरान जब नहीं मान रहा तो ये जंग जारी रहेगी। और ये भी उन्होंने बताया कि उनको यही लगता है कि ये जंग जो है वो लंबी चलेगी, जंग के फौरी ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है कि अगर ये जंग मज़ीद जारी रहती है तो इसके जो असरात हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पूरी दुनिया मुतासर होगी, पाकिस्तान भी मुतासर होगा। और वो तो फ़ौरन पाकिस्तान इतना सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं, अगर से कम कर दी गई हैं उसके अंदर, और कितनी कम हुई हैं उसका ज़रा आखिर में कंपेरिजन बताएंगे। लेकिन वो इस बारे में थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी हैं, डिस्टर्ब भी हैं कि नहीं कोशिशें कामयाब हुई, बड़ी कोशिशें की उन्होंने। और आज तो वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी किताब में भी कहा कि जी मैंने, फील्ड मार्शल ने और इसहाक डार ने बहुत कोशिशें की, अब भी कर रहे हैं। लेकिन इसहाक डार साहब की जो गुफ्तगू थी एंकर्स के साथ, उससे ये तासुर मिलता है कि उनकी बस हो गई है और वो समझते हैं कि हमारे पास अब ईरान नहीं मान रहा। जब जब और आप पाकिस्तान की जो ज़्यादा कोशिशें थी, वो लोगों ने कहा कि जी बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, लेकिन उन कोशिशों की एक वजह लोग ये भी कह रहे थे कि वो फेस सेविंग दिलवा रहे हैं अमेरिका को, और ईरान इसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से अगर वो फेस सेविंग दिलवाने वो नाकाम रहे हैं तो पाकिस्तान का किरदार तो अब बहुत ही महदूद हो गया है। और दूसरा ये कि ऑप्शंस फिर महदूद रह गए हैं कि अगर ईरान नहीं मान रहा, जंग लंबी चलती है, तो अभी तक पाकिस्तान जो रेजिस्ट करता आ रहा है कि इस जंग में शामिल ना हो, तो फिर अगर आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि पाकिस्तान को, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है, और अगर सऊदी अरब इस तरह, इसमें बहुत से इम्कानात भी लोग बात करते हैं कि कुछ जो लोग चाहते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान शामिल हो, तो सऊदी अरब के ऊपर अगर अटैक होता है तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो है वो महदूद होते जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, और ये इम्कान कि जंग लंबी रहेगी ये खुद उन्होंने बताया, जो वहाँ मौजूद शुरका थे उन्होंने इससे यही तासुर दिया है। तो ये इस चीज़ से ये वाज़े होता है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक फंस चुका है बुरी तरह से, इंटरनेशनल हालात की वजह से, मकामी हालात की वजह से। मईशत हमारी इस काबिल नहीं है कि अब जब सऊदी जो यूएई है उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं, अगर उनके पैसे आपको उठा के उनको वापस देते हैं तो फिर पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो और गिर जाएंगे, क्योंकि ये पैसे तो रिजर्व्स में ही रखे गए हैं, और फिर चाइना के कुछ पैसे हैं और कुछ सऊदी अरब के पैसे हैं, और अगर इन केस आगे चल के सऊदी अरब को इनकार करना पड़ता है, वो अपने पैसे वापस ले लेते, तो फिर तो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। तो ये इस वक्त पैनिक और जो सूरत हाल बनी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, डिस्टर्ब भी हैं, और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस कम है। अब क्या ऑप्शन वो पाकिस्तान लेता है, इस हवाले से बहरहाल एंकर्स को तो उन्होंने एतमाद में लिया है, बताया है कि क्या पाकिस्तान ने किया है अभी तक और क्या आगे उन चीज़ों के इम्कानात हैं। ज़ाहिर है उसमें हर किसी का अपना तासुर है, वो ले सकता है कि पाकिस्तान का आइंदा क्या हिकमत अमली होगी, लेकिन फ़िलहाल ईरान की जंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, इस हवाले से ज़ाहिर है ईरान के ऊपर जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, हम इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपर्ट्स तो नहीं है, जो मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये जो बातचीत पस पर्दा होती है उस हवाले से कुछ चीज़ पता चलती है तो वो आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन इस वक्त यही जो इंटरनेशनल मीडिया भी जो रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान जो है वो किसी तौर पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये जंग ख़त्म करने को तैयार नहीं है, उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, और इसहाक डार साहब की गुफ्तगू से भी जो है
यही तासुर मिला है। अच्छा, इसी के साथ ईरान की कामयाबियों का सिलसिला ज़ाहिर है, उनको नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन उन्होंने अमेरिका का बहुत नुकसान कर दिया है। और आज जो खबर आई है कि जिस तरह उन्होंने अमेरिका का जो फाइटर जेट है वो मार गिराया है, ये इस हवाले से थोड़ी सी तफसील में जो मैंने इकट्ठी की वो मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ कि जो F-15E है, ये ज़ाहिर है कि अमेरिका का एक ऐसा महफूज तरीन त्यारा समझा जाता है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको गिराना, या क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है, ये जो F-15 ईगल है, ईगल इसका बेसिकली नाम है, F-15E किसको कहा जाता है, और इसकी जो कॉम्बैट है, यानी इसकी जो जब ये फिजा में होता है, इसकी जो लड़ाई होती है, डॉग फाइट होती है, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड है कि F-15 जो है वो आज तक किसी भी डॉग फाइट यानी फ़िज़ाई जो जंग होती है, त्यारे आपस में जब लड़ते हैं, जैसे पाकिस्तानी त्यारों ने इंडियन त्यारों को डॉग फाइट में मार गिराया था, तो इसमें आज तक इस त्यारे को डॉग फाइट में नहीं मार गिराया। और इसका एयर टू एयर जो रिकॉर्ड है वो 104/0 है, यानी 104 दफ़ा जो है वो इस पे अटैक हुआ या इसने दूसरे त्यारों को गिराया, लेकिन इसको एक दफ़ा भी डॉग फाइट में नहीं गिराया जा सका। ये इतना महफूज उनका त्यारा था। लेकिन इसमें कुछ ऐसी तफसीलात हैं कि इससे पहले इराक जंग में, लिबिया जंग में, इस और यमन जंग में शायद उन्होंने ज़मीन से जो हथियारों के ज़रिए त्यारे को मार गिराते हैं, तो उसमें कुछ मिसालें मौजूद हैं जो F-15E को गिराया गया है, लेकिन डॉग फाइट में नहीं गिराया गया। तो ये अब ईरान की तरफ से जो ये त्यारे को गिराया गया है, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ज़ाहिर इसको कवर कर रहा है। जो BBC है उसने बताया कि अमरीकी जो सदर हैं उनको ब्रीफिंग दे दी गई है, और अब तक की जो तफसीलात हैं उस बारे में यही आया है कि पाकिस्तान इनकलाब ने ये दावा किया था कि अमरीकी जेट को मार गिराया है और पायलट की तलाश जारी है, लेकिन पहले अमेरिका ने इसकी तरदीद की, लेकिन बाद में फिर उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी और अमरीकी सदर को ये बता भी दिया कि F-15 जो त्यारा है वो जनूबी ईरान में गिराया गया है, और उसके लिए जो उन्होंने कहा कि जी ये भी इतलात हैं कि पायलट की तलाश करने के लिए जो अमेरिकी हेलीकॉप्टर था उसको भी मार गिराया है, लेकिन ईरान ने बहरहाल जो पायलट की तलाश उन्होंने जारी रखी हुई है कि पायलट को पकड़ लिया जाए, और उसके मुकामी जो लोग हैं, कबायली लोग हैं, उनको भी कहा गया है कि जो पकड़ेगा उसको शायद $60,000 भी दिए जाएंगे। तो ये एक ईरान की एक बड़ी कामयाबी है जो अभी तक सामने आई है। अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी त्यारे की तस्वीरें भी चल रही हैं, लेकिन बहरहाल इस हवाले से जो मालूमात मज़ीद होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बात करते हैं ये जो कहानी हुई 137 रुपये इजाफे की, कल 137 रुपये इजाफा किया गया। अच्छा, जब ये इजाफा किया जा रहा था, इससे पहले आपको पता है कि मीटिंग्स हुई, बड़ी तफसीली मीटिंग्स हुई। एक दफ़ा मीटिंग हुई, उसके अंदर चारों वज़राए आला है, सदर ने उसमें शिरकत की, वज़ीर आज़म थे, DJSI थे। एक और मीटिंग हुई, उसमें आर्मी चीफ भी थे, DJSI भी थे, चारों वज़राए आला भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, और फिर यही फैसला किया गया कि इसमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, मजबूरी है। इम्कान ये था, जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि तकरीबन 70 से 80 रुपये, पहले 55 रुपये बढ़ाया गया है, इस दफ़ा 70 से 80 रुपये बढ़ाया जाएगा। लेकिन कल अचानक 137 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, और डीजल जो है वो ज़ाहिर उसका और ज़्यादा इजाफा हुआ, वो 520 रुपये कर दिया गया। और कल के इजाफे के अंदर 137 रुपये जो इजाफा किया गया, उसमें गैर ज़रूरी तौर पे 80 रुपये, 55 रुपये जो है वो लेवी टैक्स बढ़ाया गया। ऑलरेडी 105 रुपये था, वो 55 रुपये बढ़ा के 160 रुपये कर दिया गया। और एक बहुत ही ज़ाहिर तूफान हुआ, उसके ऊपर लोगों ने बात भी की कि यार आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो लेवी टैक्स बढ़ाने का इंटरनेशनल प्राइसेस से क्या ताल्लुक है। आज सारा दिन उसके ऊपर बात भी होती रही, पिछली वीडियो में हमने तफसील से डिस्कस किया। लेकिन आज फिर वज़ीर आज़म साहब आए और उन्होंने आके बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए फराख दिली के साथ उन्होंने कहा कि जी मैं जो 80 रुपये लेवी है उसको 80 रुपये कम कर रहा हूँ, यानी पेट्रोल की प्राइस जो है वो जो पहले 458 रुपये हो गई थी, उसमें 80 रुपये कमी करके 378 रुपये जो है वो उसकी प्राइस होगी। यानी हुकूमत ने फैसला ये किया कि जो इस दफ़ा इजाफा किया है वो 57 रुपये फी लीटर का इजाफा होगा। यानी 57 रुपये फी लीटर इजाफा करना हो अगर आपने, तो बड़ा आसान तरीका है कि आप 137 रुपये बढ़ा दें और फिर बाद में कहें कि नहीं अवाम के हम बड़ा ख्याल करते हैं और हमने बड़े बड़े दिल का मुजाहरा किया है और हम 80 रुपये कम कर रहे हैं, तो उससे लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा कि ठीक है यार हमने बात की है तो आज पेट्रोल कम हो गया है। और जो मकसद भी था 57 रुपये बढ़ाने का, अब 55 और 57 यानी 112 रुपये जो है वो पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। और साथ ही साथ एहसान भी जताया जा रहा है कि नहीं आपको हमने 80 रुपये जो है वो रिलीफ दिया है। और साथ ही साथ फिर मोटरसाइकिलों के लिए रिलीफ और ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरा प्लान बताया है और कहा जी गाड़ियाँ लोग ना निकालें और इस तरह की वो बात कर रहे हैं कि उनका पूरा फोकस शायद यही है कि लोग गाड़ियाँ ना निकालें,
कि और पाकिस्तान में 6% लोग हैं जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, बाकी 94% लोग उस पेट्रोलियम प्राइसेस के जो असरात हैं, जो मईशत सुकड़ेगी, जो बाकी अशिया ज़रूरियाँ बढ़ेंगी, उससे जो मुतासर होंगे वो शायद उनके पेश नज़र नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वो इकदाम भी कर रहे हैं कि इसको इतनी सब्सिडी देंगे, उसको इतनी सब्सिडी देंगे। काबीना की 6 माह की तनख्वाह उन्होंने कहा जी कौमी खजाने में जमा करवा रहे हैं। 11 अरब रुपए के जहाज़ के हवाले से अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया कि उसका क्या करना है, उसको क्या आप मतलब उसकी क्या ज़रूरत है, ये उस हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया। और ये कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने ऐलान की हैं। अच्छा, एक जो एदाद-ओ-शुमार हैं वो बड़े अहम हैं, वो ये हैं कि जो 137 रुपए फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है, उसमें एक दिन में ये इस इजाफे के अंदर कितनी दिहाड़ियाँ लगी हैं, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, एक तो जो पाकिस्तान में पेट्रोल की यौमिया खपत है एवरेज, वो तकरीबन 350 से 400 लीटर 4 करोड़ लीटर पर डे है। 350 से 400 3.5 करोड़ से 4 करोड़ लीटर पर डे पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल करता है। तो उसमें अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 137 रुपए जो एक दिन में इजाफा हुआ है, जाहिर है वो स्टॉक तो पहले एक दिन पहले मौजूद होता है, और वो जो 3.5 करोड़ या 4 करोड़ लीटर पेट्रोल जो है वो एक दिन में इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे अगर कल इस्तेमाल होना है तो आज के दिन वो दस्तयाब होता है। तो और वो दस्तयाब जो होगा वो पिछली कीमत के ऊपर होगा। तो 137 रुपए इजाफे से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, 137 को 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक लीटर तक, तो ये तकरीबन एक दिन में 5 से 5.5 अरब रुपए जो है वो मुनाफा कमाया गया है इसके ऊपर। और ये किसकी जेब में गया है? पेट्रोलियम कंपनी की जेब में गया है, पेट्रोल पंपों के मालिकान की जेब में गया है। अब ऑन एवरेज एक जो वो है पेट्रोल पंप है, उसमें एवरेज 25 से 30 हज़ार लीटर जो है वो पेट्रोल उनके पास स्टॉक मौजूद होता है। तो उसमें अगर आप देखें तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक पेट्रोल पंप ने एक रात में 41 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाई है, और ये टोटल जो है वो सारी कंजम्पशन मिला के देखें तो 5-5.5 अरब रुपए जो है वो बनते हैं। तो ये एक तो गैर ज़रूरी फ़ायदा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इससे पहले 55 रुपए जब बढ़ाए गए उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुंचाया गया, लेकिन दिहाड़ी लगाने वाले लगा गए और साथ बल्ले बल्ले भी हो गई कि 80 रुपये कम कर दिया है। तो बेसिकली इस दफ़ा 57 रुपये जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। टोटल 112 रुपये उसका इजाफा हो चुका है, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद एक महीने के लिए यही कीमतें रहेंगी। तो ये कीमतें 112 रुपये इजाफे के साथ क्या इसका इम्पैक्ट आएगा ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर, अशिया ज़रूरियत के ऊपर, वो लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हुई हैं। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।